दोस्तों, फॉल ऑफ नेशंस की सीरीज में आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के स्मॉलेस्ट सॉवरेन स्टेट सूरीनाम की। हम देखेंगे कि किस तरह अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, सूरीनाम साउथ अमेरिका के नॉर्थ में स्थित एक देश है। ये नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में फ्रांस, वेस्ट में गुयाना और साउथ में ब्राजील से घिरा हुआ है। कई सालों तक किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का हिस्सा रहने के बाद 25 नवंबर 1975 को इसने किंगडम छोड़ दिया और एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। इस दौरान सूरीनाम की अर्थव्यवस्था कुछ ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट हाई था और अधिकांश आबादी के पास मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की इनकम थी। इसी बीच सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस के विदिन ट्रेड यूनियन गतिविधि को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 25 फरवरी 1980 को नॉन कमीशन्ड आर्मी ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने मिलिट्री कूप करते हुए सरकार को अपने कंट्रोल में ले लिया। जनता भी सरकार से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने भी इस कूप का स्वागत किया। न्यू कैबिनेट जो बनी, उसने घोषणा की कि 2 साल में सूरीनाम लोकतंत्र में वापस आ जाएगा। इसीलिए नीदरलैंड्स की डच सरकार ने उसे एक इमरजेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने पर सहमति भी जता दी थी। दरअसल मिलिट्री कूप के बाद अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई। डिफेंस स्पेंडिंग सहित गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हाई हो जाने के कारण फॉरेन एड सस्पेंड हो गए। साथ ही प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी स्टेगनेंट हो गए और बॉक्साइट एक्सपोर्ट के साथ साथ पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद अगस्त 1981 में लेफ्टिनेंट कर्नल डेसी बाउटर्स के नेतृत्व में रिवोल्यूशनरी फ्रंट का गठन किया गया। लेकिन 1982 में जब मिलिट्री लीडर्स ने अपना कंट्रोल सरेंडर करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो ट्रेड यूनियंस, बिजनेस एसोसिएशंस और प्रोफेशनल ग्रुप्स ने अपने डिस्कंटेंट को व्यक्त करना शुरू कर दिया। दिसंबर 1982 में ये कॉन्फ्लिक्ट क्लाइमेक्स तक पहुंच गया जब 15 प्रोमिनेंट सिविलियंस को डिसेंट के कारण मार दिया गया। नीदरलैंड्स और यूएसए ने तुरंत डेवलपमेंट एड निलंबित कर दिया, जिसने इकोनॉमी को एक बार फिर काफी नुकसान पहुंचाया। इस सब के बीच स्टेबल गवर्नमेंट बनाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन सरकार बनी और फिर गिरी, यही जारी रहा। अल्टीमेटली 24 दिसंबर 1990 को मिलिट्री लीडर्स ने दोबारा मिलिट्री कूप कर दिया। लेकिन यूएसए, नीदरलैंड्स, फ्रांस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स के पॉलिटिकल प्रेशर के जवाब में 25 मई 1991 को चुनाव हुए और एक नई सरकार बनी। रोनाल्ड वेनेथियन अब सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने। नई सरकार ने तुरंत एक एक्ट पास किया जिसने आधिकारिक तौर पर सेना को सभी राजनीतिक शक्ति से वंचित कर दिया। रोनाल्ड इन्फ्लेशन और बजट डेफिसिट दोनों पर लगाम लगाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन उनके रिफॉर्म्स एफर्ट में ब्यूरोक्रेसी और कोकेन ट्रैफिकिंग ने कई बाधाएं पैदा कर दी थी। इसके बाद 1969 में जूल्स विस्डेन बॉस नए राष्ट्रपति बने। उनके प्रशासन के तहत सूरीनाम फिर से आर्थिक समस्याओं से घिर गया, बल्कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट ने देश को प्रैक्टिकली बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। 2000 में जूल्स विस्डेन बॉस को रिप्लेस करते हुए रोनाल्ड वेनेथियन राष्ट्रपति एक बार फिर बने। उनकी गाइडेंस में अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखा गया, साथ ही आर्म्ड फोर्सेस को डीपॉलिटिसाइज कर दिया गया। हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोग्राम्स के फाइनेंस के लिए नीदरलैंड्स और इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के साथ लोन भी नेगोशिएट किए गए, लेकिन ये लोन्स कोई खास मदद प्रोवाइड नहीं कर पाए क्योंकि 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही सूरीनाम के सामने कई मुश्किलें पैदा हो गई। इनमें डीप सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ड्रग ट्रैफिकिंग, गोल्ड की स्मगलिंग सहित वास्ट क्रिमिनल इकोनॉमी शामिल थे। सूरीनाम नेबरिंग कंट्री गुयाना के साथ एक लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट भी हार गया था, जिसके चलते सूरीनाम को ऑयल रिच जोन्स गंवाने पड़ गए थे। नतीजन ऑयल से आने वाला रेवेन्यू भी अब सूरीनाम को नहीं मिलने वाले थे। 2013 में स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश की जीडीपी केवल 3.8% की दर से वृद्धि कर रही थी। इसीलिए पॉलिटिकल सिचुएशंस को नजरअंदाज करते हुए आईएमएफ, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने पब्लिक यूटिलिटीज और कॉर्पोरेशंस में एफिशिएंसी और रिफॉर्म्स लागू करने का समर्थन किया।
इसके अलावा 2015 में इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में गिरावट और श्रीलंका एल्यूमिना प्लांट के बंद होने से देश को गहरी आर्थिक चोट लगी। इसीलिए मई 2016 में आईएमएफ ने 2 साल की स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी, जिसके तहत सूरीनाम गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम के लिए कुछ $478 मिलियन प्राप्त होने वाले थे। साथ ही अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने के लिए सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। इसके कुछ सुधार देखा गया जब 2017 में इन्फ्लेशन रेट 55% से गिरकर लगभग 22% हो गया था। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी ने सूरीनाम की सिचुएशन को दोबारा बिगाड़ दिया। फैक्ट कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सूरीनाम अपने फॉरेन डेब्ट पर 3 बार डिफॉल्ट कर चुका है। साथ ही सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस से उबरने के गवर्नमेंट एफर्ट्स ने कॉस्ट ऑफ लिविंग को काफी हाई कर दिया था, जिससे सूरीनाम में अशांति का माहौल पैदा होने लगा। 2021 में आईएमएफ लोन प्रोग्राम को अप्रूव कर दे, इसीलिए नए राष्ट्रपति चान संतोखी आईएमएफ की कंडीशंस को लागू करने के लिए एग्री हो गए, जिसमें फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडीज हटाना शामिल था। सब्सिडीज हटाने से कमोडिटीज और भी महंगे हो गए। साथ ही ये डील इंटरनेशनल क्रेडिटर्स द्वारा डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए डिजाइन की गई थी, ताकि सूरीनाम का हैवी डेब्ट लोड कम हो सके, जो लगभग $3,492 मिलियन था। सूरीनाम के आईएमएफ डील के तहत इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और चाइनीज स्टेट एफिलिएटेड लेंडर्स जैसे देश के मेजर बायलैटरल क्रेडिटर्स ने अश्योरेंस दिया कि वो सूरीनाम के लिए डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। पेरिस क्लब की कंट्रीज जिन्होंने सूरीनाम को लोन दिए थे, उसने भी अपने अश्योरेंस का पालन किया और जून 2021 में लोन्स रिस्ट्रक्चर करने के लिए एग्री हो गए। आईएमएफ को लगा कि प्राइवेट क्रेडिटर्स भी ऐसा करेंगे, लेकिन प्राइवेट बैंक्स और बॉन्ड होल्डर्स ने रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स से अपने कदम पीछे ले लिए। साथ ही 2022 तक भी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि सूरीनाम के क्रेडिटर्स को कब और कैसे वो रिपे करेगा। अनसर्टेनिटी के कारण आईएमएफ ने मार्च 2022 के बाद सूरीनाम को लोन्स देने बंद कर दिए। लोन्स के बिना सूरीनाम का क्राइसिस से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया। उसी साल इन्फ्लेशन रेट बढ़कर 54.6% हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट के ऑस्टेरिटी मेजर्स, एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज और प्राइस हाइक्स फॉर फूड, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी से देश में माहौल इतने टेंस हो गए कि एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स ने 17 फरवरी 2023 को राजधानी में दंगा कर दिया और पार्लियामेंट पर भी हमला किया गया। अब सूरीनाम किस तरह खुद को इस मुसीबत से निकालता है, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो तक कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। जय हिंद।